कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 का जो उत्तराखंड का परिप्रेक्ष्य है, यानी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम वन रिपोर्ट 2023 को कवर करेंगे और ये मान के चले आने वाले जितने भी एग्जाम है, यानी 2023 की रिपोर्ट है, नेक्स्ट 2025 में जो रिपोर्ट निकलेगी वो 2026 में पब्लिश होगी, यानी 2026 के प्रारंभ तक जितने भी आपकी परीक्षाएं हैं राज्य की, उन सभी परीक्षाओं में मान के चलिए एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। यानी ये टॉपिक ऐसा है, इसको यहीं पे तैयार कर लीजिए। ऐसा नहीं कि फिर भटकते रहो, सर बाद में पढ़ लेंगे, अभी ऐसे रख लेते हैं, सर अभी एग्जाम थोड़ना है हमारा, देख लेंगे सर जब एग्जाम होगा तब देखेंगे। फिर वहां पे जब एग्जाम होगा, आत्मा परमात्मा के पास पहुंच जाए, उससे पहले चीजों को यहीं तैयार करना है। ठीक है। दूसरी चीज कहेंगे सर पुलिस की तैयारी करा दो या फॉरेस्ट गार्ड की। बच्चों ये क्वेश्चन भी पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड में आएंगे। आप मान के चलिए ये पुलिस के लिए भी है, ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए, लोअर पीसीएस के, अपर पीसीएस के, जितने भी एग्जाम है राज्य के सभी एग्जाम के लिए कोई अनोखी चीज नहीं। जैसे उत्तराखंड ग्रुप सी के 40 नंबर आते हैं, 2 नंबर अगर वन रिपोर्ट से आगे तो 38 ही तो बचे ना, या एक आ गया तो 39। तो ये टॉपिक 2 दिन चलेगा आपका, एक आज एक नेक्स्ट क्लासेस की आएगी। इन 2 दिनों में आपका पूरा कवर हो जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद क्लासेस रेगुलर आएंगी। इसमें उत्तराखंड फाउंडेशन बैच की क्लास जो है, हमारा गोरखा शासन तक कहीं पहुंचा था, उसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। 2 दिन इसको देखेंगे, फिर फाउंडेशन बैच चलेगा इसी तरीके से। उसके बाद जीएस में जो है हम नेक्स्ट मंडे से, यानी आने वाला जो मंडे है वहां से जीएस के लिए काम शुरू कर देंगे। यानी उत्तराखंड जीएस, ये सब चीज कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। और ये सिर्फ और सिर्फ हर संडे को, अब मान के चलिए संडे का जो दिन होगा बच्चों, जैसे सोमवार से शनिवार तक आप स्टडी करेंगे, ठीक है, प्यार से। संडे को एग्जाम पैटर्न, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कहां से क्वेश्चन पूछेगा, इन चीजों पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो आप लिखो वन रिपोर्ट, उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2023, जो इसका परिप्रेक्ष्य क्या होगा बच्चों, उत्तराखंड। ठीक है। वन रिपोर्ट 2023 की है बच्चों ये। और ये हम किस परिप्रेक्ष्य में पढ़ लें, क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो हमने बीच में मेन फैक्ट पढ़ लिए हैं भारत वाले में। ठीक है। तो हम ये 2023 की जो वन रिपोर्ट देखेंगे, इसमें हम उत्तराखंड के बारे में स्टडी करेंगे कि उत्तराखंड का क्या इसमें रोल है, यानी कितना इसमें उत्तराखंड का फॉरेस्ट में चेंज आया है। ठीक है। अब देखिए बच्चों, चूंकि आपको सभी को पता है उत्तराखंड का टोटल एरिया कितना है, 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। यानी टोटल एरिया अगर आप देखोगे, यानी उत्तराखंड का क्षेत्रफल देखोगे कितना है, 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। यही है ना, किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जो भी बोलते हो। अब इस एरिया में, यानी उत्तराखंड है जैसे सपोज, इसका टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल, यानी यहां से यहां तक कितना, 53,483 स्क्वायर किलोमीटर है। अब हमने ये देखना है कि इसमें फॉरेस्ट का इलाका क्या है। अब देखना बच्चों, इसमें पहले 2-3 चीजें देखेंगे। जैसे वन होता है ना, एक होते हैं बच्चों बहुत घने वन, यानी अति सघन वन बोलते हैं, जहां डेंस फॉरेस्ट होते हैं। अब आप कहोगे सर डेंस फॉरेस्ट को कैसे डिफाइन करोगे, ये आप लोग पढ़ लेना, नेट है वगैरह सब कुछ है। डेंस फॉरेस्ट में बहुत ही सघन वन होंगे, उससे अगर कम सघन होंगे उसको मध्यम सघन वन बोलते हैं। और कई वन ऐसे होते हैं जो खुले वन होते हैं, बहुत दूर दूर तक फॉरेस्ट से इलाका होगा, यानी ऐसे नहीं कि बहुत घने पेड़ होंगे, यानी गैप में होगा। और इसके अलावा एक कटीली झाड़ियां होती हैं। ठीक है। अब देखना है इस 53,483 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्र है, इसमें हमारा वन कितना है उत्तराखंड में। ठीक है। पहला पॉइंट, पहला फैक्ट आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, इसमें 24,303.83, यानी 24,303, यानी 24,303.83 स्क्वायर किलोमीटर, ये उत्तराखंड में वन क्षेत्र है। यानी उत्तराखंड में अगर वन क्षेत्र पूछता है, उत्तराखंड में वन क्षेत्र कितना है, तो आपका हो गया 24,303.83 स्क्वायर किलोमीटर। एक फैक्टर यहीं से आपका पूछ देगा कि उत्तराखंड में वन क्षेत्र कितना है। और ये टोटल उत्तराखंड में देखो वन के अलावा और जो पोर्शन है टोटल इतने हैं, 53,483 में से 24,303.83 स्क्वायर किलोमीटर आपका उत्तराखंड का वन क्षेत्र है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 45.44% है। यानी ब्रैकेट में लिखो, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 45.44%। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है उत्तराखंड के कितने प्रतिशत भाग पर वन क्षेत्रफल पाया जाता है, तो आपका आंसर ये होगा। आपसे पूछता है उत्तराखंड में कुल वन क्षेत्रफल कितना है, आपका ये आंसर होगा। और ये तो टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल है, ठीक है, ये वन नहीं है, ये उत्तराखंड का टोटल फिजिकल एरिया है, इतना है, जिसमें फॉरेस्ट का इतना है। और परसेंटेज में अगर इसका इतना निकालोगे तो ये इतना परसेंटेज आएगा। तो एक तथ्य आपका तैयार हो गया। ठीक है। अब देखो 3 चीजें आपको पता होनी
लीजिए बच्चों, एक मैंने क्या कहा, अति सघन वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट, यानी अति सघन वन। दूसरा होता है बच्चों मिड डेंस फॉरेस्ट यानी मध्यम सघन वन। एक होता है ओपन फॉरेस्ट यानी खुला वन, और चौथा क्या होता है स्क्रब यानी अपने आप में कटीली झाड़ियां। ठीक है, लास्ट क्या लिखोगे आप, कटीली झाड़ियां यानी SCRUB स्क्रब। ठीक है, SCRUB भी लिख दो, ये दिख रहा है ना आपको। अब देखो, अगर आप देखोगे उत्तराखंड का टोटल कितना पोर्शन भाग बच्चों वन क्षेत्र से आच्छादित है, 24,303.83। अब इसमें अति सघन वन यानी जो बहुत ही सघन वन है 9.85%, यानी उत्तराखंड का जो टोटल क्षेत्रफल है बच्चों उसका 9.85% पोर्शन पे अति सघन वन, यानी इस फॉरेस्ट इसमें से, ठीक है, इसमें से नहीं, जो आपका टोटल वन क्षेत्र है ना, इसमें सघन वन कितने परसेंटेज भाग पे पाए जाते हैं, 9.85% भाग पे सघन वन। इसके अलावा मध्यम सघन वन पाए जाते हैं बच्चों 23.40% पे, यानी 23.40%। ये समझ आ रहा है ना आपको, ये 23.40% पे आपका क्या है, मध्यम सघन वन। खुले वन अगर आप देखोगे तो 12.19% बच्चों, क्या 12.19%। अब इनको आप जोड़ो, कितना हो गया, 23 में 9 जोड़ो आप, 23 में 12 जोड़ो, 23 से 33, 34, 35 और 9, तो इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो इसका टोटल कितना आएगा, 45.44%। ठीक है, ये वाला हटा दिया मैंने, ये इनको तीनों को अगर आप ऐड करोगे, इसको इसको और इसको, ये कितना आएगा, इतना आ जाएगा। ये आप इसके नीचे लिख देना, ठीक है, ये इसका के आगे मत लिखना, इसके आगे। तो उत्तराखंड का टोटल कितने प्रतिशत भाग पे अगर फॉरेस्ट पूछता है, 45.44% भाग पे। खुले वन कितने पे हैं, मध्यम वन कितने हैं, ओपन फॉरेस्ट। अब देखो, अब आप कहोगे सर आजकल तो कथन और कोटेशन वाले क्वेश्चन पूछ रहा, कथन कारण या दोनों कथन। मैं पूछता हूं आपसे क्वेश्चन इसी रिपोर्ट से, ठीक है। पहला कथन, उत्तराखंड में सर्वाधिक जो वन है उसमें से मध्यम खुले वनों का भाग प्रतिशत सर्वाधिक है। क्या आपको दिख रहा है मध्यम खुले भाग सर्वाधिक? बिल्कुल सही। कथन नंबर 2, उत्तराखंड में मध्यम खुले वनों के अलावा जो मतलब टोटल ओपन फॉरेस्ट है वो अति सघन वनों से ज्यादा है ज्यादा। तो क्या है, अगर आपको एक पैटर्न पता हो गया, अपने आप पूछता है। अब आप क्या कहोगे, सर हम तो ये रट के गए थे लेकिन पेपर में तो कथन 2 पूछ दिया, हमें समझ ही नहीं आया हमें कौन सा कथन। बच्चों कथन कारण ये कुछ नहीं है, आपका अगर पढ़ा होगा तो वही तो कथन कारण है यार, क्यों इतना टेंशन लेते हो नए पैटर्न को देख के। ठीक है, आपसे यही पे क्वेश्चन पूछ देगा। देखो अगर आपने पता चल गया मध्यम सघन वन कितने, अति सघन वन कितने, मध्यम सघन कितने, ओपन फॉरेस्ट कितने, तो आपको ये 3 के 3 पता है। आपने कहा लगभग, आप एग्जैक्टली डेटा मत पढ़ो, लगभग 9.5-10% अति सघन है, लगभग 23% मध्यम सघन है और लगभग 12% क्या खुले वन है। अब आपको इसमें से कितने भी वो स्टेटमेंट दे दे, अगर आपको ये एक मोटा मोटा अनुमान पता है तो आप क्या कर लोगे, इजीली इस क्वेश्चन को सही कर जाओगे। ठीक है, तब जाके टोटल कितने प्रतिशत भाग पे आपका वन आता है, 45.44। इसके अलावा बच्चों एक स्क्रब होता है जो कि 0.77% है, इसका यहां लिख देता हूं। ठीक है, ये होती है बच्चों कटीली झाड़ियां, यानी छोटी छोटी कटीली झाड़ियां होती हैं, इसको 0.77% पे क्या है, कटीली झाड़ियां टोटल वन के। ठीक है, ये आपको 4 के 4 डेटा पता होना चाहिए। ठीक, यानी कांटेदार झाड़ी वन इसको बोलते हैं। और कांटेदार झाड़ी वन अगर आप देखोगे इसको टोटल किलोमीटर में 412.88, यानी ये टोटल कितना है बच्चों, 412.88 स्क्वायर किलोमीटर। यानी आपका टोटल वन क्षेत्र कितना है, टोटल क्षेत्रफल कितना है, 53,483, जिसमें वन क्षेत्र कितना है, 24,303। इसमें 412.88 क्या बच्चों, कटीली झाड़ी है, यानी परसेंटेज में इतना हो गया, टोटल इतना हो गया। अब इन तथ्यों से, क्योंकि टोटल इससे जो क्वेश्चन आएगा वो तथ्यात्मक आएगा, यानी फैक्ट बेस आएगा। अब मुझे बताओ कोई ऐसा फैक्ट जो आपके इसमें समझ नहीं आ रहा, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों हम जिलेवार वन क्षेत्र, यानी 2023 के अनुसार जिलेवार वन क्षेत्र, यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने क्या देखना है, वन क्षेत्र। तो हेडिंग लिखो जिलेवार वन क्षेत्र। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, जैसे भी हो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, तो लिखो जिलेवार वन क्षेत्र, यानी डिस्ट्रिक्ट वाइज जिलेवार वन क्षेत्र। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट को कवर करना है। ठीक है, इसमें कितना जिलेवार है, इसमें देखोगे सर्वाधिक वन क्षेत्र का टॉप 4, यानी सर्वाधिक वन क्षेत्र किन जिलों में है, प्रतिशत के आधार पर नहीं कह रहा मैं। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र यानी
टोटल कितना स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्र है, टॉप 4 कौन से जिले हैं आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा तो सीरीज घटता या बढ़ता हुआ क्रम इससे पूछ सकता है। ठीक है, अब देखना बच्चों, सर्वाधिक वन क्षेत्र में अगर देखोगे पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, नैनीताल व चमोली का नाम आता है इसमें। ठीक है, लिखो सर्वाधिक वन क्षेत्र अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा है बच्चों पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, दूसरा है बच्चों उत्तरकाशी, तीसरा आता है बच्चों नैनीताल और चौथा आता है बच्चों चमोली। यानी ये 4 जिले हैं जो सर्वाधिक वन क्षेत्र को कवर करते हैं। यानी अब आप कहोगे सर ये टोटल इतना फॉरेस्ट होगा क्या इनके पास, ये कैसे है, किस आधार पे है, इनके पास जितना क्षेत्रफल है यानी पौड़ी गढ़वाल जितने एरिया में फैला होगा उसमें से सभी जिलों को अगर तुलना करोगे पौड़ी के पास सर्वाधिक स्क्वायर किलोमीटर में क्या है वन है, उसके बाद सर्वाधिक स्क्वायर किलोमीटर में उत्तरकाशी के पास वन क्षेत्र है, फिर नैनीताल के पास है, फिर चमोली में। यानी ये प्रतिशत के आधार पे नहीं है, हम इसमें सिर्फ ये देखेंगे कि कितने स्क्वायर किलोमीटर में, हम ये नहीं देखेंगे पौड़ी के पास कुल कितना एरिया है उसमें से कितने % पे फॉरेस्ट है, ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं कि टोटल जैसे 2000 स्क्वायर किलोमीटर में 4, जैसे सपोज इसका आ गया 10,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, इसका आ गया 7,000 स्क्वायर किलोमीटर, सपोज इसका 6,000 आ गया, इसका 5,000 आ गया, इस प्रकार से कह रहा हूं मैं, प्रतिशत के आधार पर नहीं कह रहा हूं। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्र इनके पास है। इसके अलावा जो सबसे कम वन क्षेत्र किन जिलों के पास है, घट बढ़ता सबसे कम, लिखो सबसे कम वन क्षेत्र। ठीक है, यानी सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं अगर आपसे ये पूछता है तो आपको नॉर्मल सी बात है सबसे कम कहां होगा, या यूएस नगर होगा या हरिद्वार, क्योंकि दोनों लगभग क्या है मैदानी इलाके हैं। ठीक है, तो लिखो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग व चंपावत। ठीक है, तो लिखो यूएस नगर यानी उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, इनके पास क्या है जो सबसे कम एरिया में इनके पास फॉरेस्ट है। ठीक है, तो क्योंकि मैदानी इलाके हैं उधम सिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग व चंपावत। अगला क्या लिखोगे, रुद्रप्रयाग व चंपावत। ठीक है, रुद्रप्रयाग व चंपावत। अब आप मुझे ये बताओ, अगर आपसे कभी पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कम वन क्षेत्र किस जिले का है, क्या हो गया उधम सिंह नगर। सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले का है, पौड़ी का। सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिलों का घटता हुआ क्रम टॉप 4 क्या होगा, ये होगा। और सबसे कम वन क्षेत्र वालों का बढ़ता हुआ क्रम टॉप 4 का ये होगा। यानी सबसे कम वन क्षेत्र उधम सिंह नगर के पास है, फिर हरिद्वार के पास है, फिर रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत। ठीक है, ये 4। अब हम इसी को देखेंगे बच्चों प्रतिशत के आधार पर, यानी टोटल परसेंटेज, यानी उसका एरिया कितना है, उस जिले का अपना क्षेत्रफल कितना है, उसके आधार पर कितने प्रतिशत भाग पे उसका वन है। ये तो नॉर्मल क्या है स्क्वायर किलोमीटर में है। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम, सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत के आधार पर लिखो। यानी अब आप दोनों में कंफ्यूजन मत कर देना प्लीज। ठीक है, तो टॉप 4 यानी इस ब्रैकेट में लिखो प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत के आधार पर। अब इसका मतलब समझाता हूं, देखो पहला वाला क्या था, नॉर्मल कितने एरिया पे उसका फॉरेस्ट है। ठीक है, 1000 किलोमीटर है, 5000 है, और उसमें हमने उस जिले का टोटल एरिया नहीं देखा। यानी आपको मैं ये कहूं कि आपके पास बिना किसी कंडीशन के 50 रुपए है और एक बच्चे के पास 70 रुपए हैं, एक बच्चे के पास 90 रुपए हैं। अब आप बताओ सबसे ज्यादा किसके पास है, 90 वाले के पास। ठीक है, अब मैं ये कहूं यार एक बच्चा जो है 90 लाता है वो 100 में से, तो 90% होगी। एक 50 लाता है वो 100 में से वो 50% होगी। एक 70 लाता है 100 में से 70% होगी। लेकिन अगर हम वैसे देखें कि यार इसके पास 50 रुपए है, अधिकतम इसकी लिमिट सिर्फ 55 रुपए थी, उसमें से 50 रुपए इसके पास है, तो अगर आप 55 का 50% निकालोगे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। और जिसके बाद 90 कह रहा हूं वो 150 में से 90 लेके आया, तो 150 में से 90 लेके आया तो परसेंटेज में कम हो जाएगा, दिखेगा तो 90 लेकिन परसेंटेज में वो कम आ जाएगा। जिसके 55 में से 50 है वो ज्यादा आ जाएगा, 150 में से 90 वाला कम आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो बताया वो किसके आधार पर था, टोटल कितना क्षेत्रफल उसका वन है। अब ये देखेंगे कितना एरिया, अब ये देखेंगे टोटल उसका क्षेत्रफल कितना है, उसके कितने भाग पे वन है प्रतिशत में। ठीक है, तो टॉप 4 जो है बच्चों पहले में आता है इस बार प्रतिशत के आधार पर। टॉप 4 जो होगा उसमें हमने क्या करना है बच्चों, एक तो सबसे ज्यादा वाले देखेंगे, उसके बाद सबसे कम वाले देखेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आता है बच्चों चंपावत, नैनीताल, पौड़ी और टिहरी। यहां पे चीजें बदल गई, पिछले बार तक आप नैनीताल पढ़ते थे। ठीक है, तो यहां पे स्टार लगा देना, चंपावत सबसे ज्यादा परसेंटेज के आधार पर। ठीक है, नैनीताल, चंपावत, नैनीताल। ठीक है, यानी पिछले बार तक आप नैनीताल पढ़ते थे अगर आपको ध्यान होगा, तो अभी चंपावत हो गया। ठीक है, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी व टिहरी गढ़वाल। लिखो चंपावत, नैनीताल, पौड़ी व टिहरी गढ़वाल।
ठीक है, ये जिले हैं बच्चों जिसका प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन। अब देखो चंपावत का तो नाम टोटल वन एरिया में आ ही नहीं रहा था, टॉप 4 में भी शामिल नहीं था, लेकिन उसके पास क्षेत्रफल ही कम है। चंपावत तो छोटा सा जिला है ना, उस छोटे जिले में फॉरेस्ट कितने इलाके में है उसके आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत के आधार पर चंपावत में आ गया, नैनीताल में आया, पौड़ी में आया, देन टिहरी में आया। ठीक है, तो टॉप 4 प्रतिशत के आधार पर अगर आप देखोगे चंपावत, नैनीताल, पौड़ी व टिहरी, और सबसे कम टॉप 4 देखोगे तो यूएस नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़ व चमोली। ठीक है, लिखो सबसे कम प्रतिशत के आधार पर। ठीक है, सबसे कम लिखो। अब किसके आधार पे? प्रतिशत के आधार पे। सो यूएस नगर यानी उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर। ठीक है, सबसे कम किसका है? उधम सिंह नगर, हरिद्वार, फिर पिथौरागढ़, और अंत में क्या आएगा बच्चों? तो उसका चमोली। ठीक है, तो लिखो पिथौरागढ़ व चमोली। तो अगर यहां से क्वेश्चन पूछता है तो मुझे लगता है कि आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, पिथौरागढ़ व चमोली, ये आपके टॉप 4 जिले हैं कम वाले। ठीक है, तो सबसे कम प्रतिशत के आधार पर वन किसके पास है? उधम सिंह नगर, और सबसे अधिक प्रतिशत के आधार पर वन चंपावत के पास। ये इनका घटता हुआ क्रम है। ठीक है, ये कौन सा क्रम है? घटता हुआ, सबसे ज्यादा ये घटता हुआ क्रम है। ठीक है, और ये कौन सा है? सबसे कम। सबसे कम उधम सिंह नगर के बाद, उसके हरिद्वार के बाद, उसके पिथौरागढ़, चमोली, यानी सबसे कम कौन सा आएगा बच्चों? उधम सिंह नगर के पास सबसे कम फॉरेस्ट है एज ए परसेंट। ठीक है, अब देखना है हमने 2011-21 की जो वन रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि कहां हुई, यानी हम ये चेक करेंगे कि 2021 में किसके पास फॉरेस्ट में वृद्धि हुई 2023 में आते आते। ठीक है, तो लिखो, अगला हेडिंग लिखो, 2021 की तुलना में 2023 में वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले जिले। ठीक है, हमें कंपैरिजन किससे करना है? 2021 की तुलना में 2023 में वन क्षेत्र में वृद्धि, वन क्षेत्र में वृद्धि। ठीक है, हम ये चेक करेंगे कि 2021 में किसके पास वन क्षेत्र सबसे ज्यादा था, मतलब किस में वृद्धि हुई है, हम देखेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा देखोगे बच्चों टॉप 4 टिहरी गढ़वाल, यानी सबसे ज्यादा फॉरेस्ट जो इलाका बड़ा है 2021 के कंपैरिजन में, वो टिहरी में बड़ा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है वर्ष 2021 की तुलना में 2023 की फॉरेस्ट रिपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र में किसकी वृद्धि हुई है? टिहरी गढ़वाल की हुई है। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों देहरादून, अल्मोड़ा व नैनीताल, यानी सबसे अधिक टिहरी, देन देहरादून, तीसरे में अल्मोड़ा, और चौथे में नैनीताल। यानी ये जिले ऐसे हैं, इसका मतलब समझ रहे हो ना आप? क्योंकि बच्चों ये मत सोचना कि हम सब याद कैसे करें, आप पहला तो याद रखना ही रखना अगर फैक्ट पूछता है, और आपका कॉन्सेप्ट आधारित पूछेगा तो ऐसे। अब इसका मतलब क्या है? टिहरी, अगर आप देखोगे 2021 का डेटा, टिहरी का जो लिखा होगा और 2023 आते आते जो गैप आया होगा, टिहरी में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई होगी, देन एरिया में, ठीक है, देहरादून में, देन उसके बाद अल्मोड़ा में, और उसके बाद नैनीताल में। टॉप 4 जिले ऐसे हैं जिनका ये बढ़ता क्रम है बच्चों, सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई, फिर कहां हुई, कहां। ठीक है, ये क्या है? ये लिखा है मैंने साफ 2021 की तुलना में 2023 में वन क्षेत्र में जो वृद्धि वाले जिले हैं। ठीक है, इसका एक सीरीज है। अब देखना है तो टोटल ऐसे बच्चों 6 जिले हैं, नोट करके लिखो, कुल नोट करके लिखना, नोट, वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2023 में 6 जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। 6 जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, 6 जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, यानी वर्ष 2021 की तुलना में 2023 में 6 जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई, यानी 4 तो ये दिख ही रहे हैं आपको, टिहरी सबसे ज्यादा, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल। 2 जिले और ऐसे हैं बच्चों, पौड़ी और पिथौरागढ़, जिसपे वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। अन्य 2 के नाम लिख लो ब्रैकेट में, पौड़ी प्लस पिथौरागढ़। अब देखो, अगर आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, देखो बारीकी से समझोगे, बेसिक्स कॉन्सेप्ट को साथ लेके चलोगे तो कुछ नहीं होता कथन कारण वाला क्वेश्चन। अब यहां पे मैंने क्वेश्चन पूछ दिया, मैं ही अगर पेपर बना रहा हूं, मैंने 2 कथन दिए थे फॉरेस्ट रिपोर्ट से, मैंने कहा वर्ष 2021 की तुलना में 2023 में टिहरी में सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि हुई, कथन 1। कथन 2, वर्ष 2021 की तुलना में 2023 में कुल 5 जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि दर्शाई गई है। तो 5 जिले नहीं 6, तो कथन 1 सही होगा और कथन 2 गलत हो जाएगा। अब आपको ये चीजें पता नहीं होंगी तो आप कथन कारण सही कर ही नहीं पाओगे, या कथन वाले का। अब हमें लगता है कि सर कथन नहीं पूछ रहा बच्चों, वो पहले क्या होता था, 40 नंबर की उत्तराखंड आती थी, 40 फैक्ट आते थे। अब आपको 40 नंबर के उत्तराखंड के लिए 120 से 150 फैक्ट तैयार करने पड़ते हैं उस पेपर में। आपको एक कथन सही पता है तो दूसरे के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। इसी में से क्वेश्चन घुमा फिरा के वो ऐसे पूछ देगा, वहां पे
ये मत कहना कि सर आत्मा परमात्मा के पास चली गई थी, बेहोश हो गए थे, बेहोशी का आलम ऐसा छाया कि सर हमें होश ही नहीं आया। उसके बाद जब आपकी क्लास देखी तब पता चला कि अरे सर ने तो गाइड किया था कि यार इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इन चीजों को यहीं पे क्या कर डालो, फिनिश कर डालो। जहां पे जो चीजें सीखने को मिल रही है उसको वहीं पे सीखिए, ऐसा नहीं कि इसको पेंडिंग रखते हैं बाद में पढ़ते रहेंगे, ऐसा मत करना। तो कुल 6 जिले ऐसे हैं जिसमें वन क्षेत्र में वृद्धि दर्शाई गई है, उन 6 जिलों के नाम ये। और मैं यहीं से क्वेश्चन दे दूं, निम्नलिखित कूट के आधार पर ये तय बताइए कि कौन से जिलों में 2021 की तुलना में 2023 में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। मैंने 5 ऑप्शन दे दिए, उसमें से 2 ऐसे रख दिए जो जिसमें वृद्धि नहीं हुई है। यानी जैसे इसमें उत्तरकाशी नहीं दिख रहा, मैंने एक उत्तरकाशी डाल दिया, और इसमें बागेश्वर नहीं दिख रहा, मैंने बागेश्वर डाल दिया, और बाकी 3 ऑप्शन मैंने देहरादून, टिहरी और अल्मोड़ा डाल दिए। मैंने पूछा सही कथन पहचानिए कि इनमें से किन किन जिलों में 2021 की तुलना में 2023 में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। मैंने 3 ये डाल दिए, 2 डाल दिए मैंने उत्तरकाशी और बागेश्वर के नाम, और वहां ऑप्शन दे दिए केवल 1 2 3, केवल 2 3 4, केवल 2 3 1, केवल 1 3 4, इस टाइप से। फिर क्या करोगे? फिर तो वही बात होगी ना, कहोगे सर बहुत टफ पेपर आ रहा, बहुत कठिन पेपर है। कठिन तो इतने में ही क्वेश्चन बना दिया ना उसने, उसको तो ये देखना है, उसको ये थोड़ा देखना कि कितना किस तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं। अब आप कई बच्चे सिर्फ ये पढ़ के जाएंगे, अब वन लाइनर ही पढ़ना है तो फिर क्लास देखने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, ये पूरी चीजें आपको समझनी होंगी। ठीक, अब देखना 2021 की तुलना में 6 जिले ऐसे हैं जिसमें वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, और कमी जो हुई है बच्चों 4 टॉप। देखो अगला लिखो, 2021 की तुलना में 2023 में वन क्षेत्र में कमी वाले टॉप जिले। ठीक है, कमी वाले जिले। ठीक है, यहां कमी कर दिया टॉप 4, यानी सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कम कहां हुआ है। अब आपको सर फॉरेस्ट कम कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, निर्माण कार्य करोगे, सड़क बनाओगे, औद्योगिकरण करोगे तो फॉरेस्ट का एरिया कम होना ही होना है। ठीक है, रिहायशी इलाके बसेंगे तो फॉरेस्ट का इलाका कम होगा ही होगा। तो उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, चमोली व चंपावत जो है सबसे ज्यादा इसमें कमी हुई है। ठीक है, तो लिखो उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, ये जिले ऐसे हैं जिनमें फॉरेस्ट इलाके में कमी आई है, यानी किसके कंपैरिजन में? 2021 के कंपैरिजन में। ठीक है, तो लिखो उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी, चमोली व चंपावत। क्या लिखोगे? चमोली व चंपावत। अब आप कहोगे सर 4 के 4 फैक्ट पढ़ेंगे, मत पढ़ना 4 के 4, आप 2 ही पढ़ लो वही बहुत है। आप पहला ही फैक्ट पढ़ लो वही बहुत हो जाएगा। अगर आपने यही पढ़ लिया उधम सिंह नगर तो यही से काम भी बन जाएगा। यानी 2021 की तुलना में सर्वाधिक अगर आपसे पूछता है वन क्षेत्र में किस जिले में वृद्धि हुई तो आंसर होगा टिहरी गढ़वाल। और क्वेश्चन पूछता है 2021 की तुलना में सर्वाधिक वन क्षेत्र में कमी किस जिले में हुई तो उधम सिंह नगर इसमें आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला फैक्ट देखना बच्चों, जैसे आपको यह पता होना चाहिए कि सर्वाधिक कटीली झाड़ी वन यानी कितने हैं किस जिले में? टिहरी में, और सबसे कम है बागेश्वर में। लिखो सर्वाधिक कटीली झाड़ी वाले वन, ये खाली एक लाइन लिखाऊंगा। ठीक है, सर्वाधिक, क्योंकि ये 2-3 क्लासेस भी आएंगे तो वन रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। ठीक है, तो लिखो सर्वाधिक कटीली झाड़ी वन किस जिले में है? सर्वाधिक, नोट करके लिख लेना। ठीक है, कटीली झाड़ी वन कहां पे है? टिहरी में। ठीक है, और लिखो सबसे कम कटीली झाड़ी वन, सबसे कम कटीली झाड़ी वन किसमें है बच्चों? बागेश्वर में। सबसे कम कटीली झाड़ी वन कहां है? बागेश्वर में है। इसके बाद जो आता है बच्चों डेंस फॉरेस्ट पे हम चलेंगे, यानी सबसे घने वन किस जिले में है, सबसे अधिक मध्यम वाले वन किसमें, सबसे ज्यादा खुले वन किस जिले में है, ये भी हमने क्या करना है बच्चों? चेक करना है। यानी सर्वाधिक घने वन, सबसे अधिक मध्यम घने वन, सबसे कम घने वन। तो इसमें टॉप 4 की जगह आपको सिर्फ एक ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनमें टॉप 4 के आने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा? पिछले आने वाले 2-2.5 साल के लिए एग्जाम के लिए है ये, तो मुझे तो लिखाना ही पड़ेगा। आपसे मैं ये कहूंगा कि पहला ही पढ़ के जाना है। ठीक है, तो हेडिंग लिखो सबसे घने वन वाले जिले, यानी सबसे घने वन का एरिया किस जिले में? ठीक है, सर्वाधिक घने वन का एरिया लिखो, सर्वाधिक घने वन का क्षेत्र, यानी किस जिले में सर्वाधिक घने वन है? सर्वाधिक घने वन का क्षेत्र सबसे ज्यादा किसमें है? नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी व पौड़ी। लिखो नैनीताल, देहरादून, इसका डेटा नहीं लिखाऊंगा। ठीक है, उत्तरकाशी और कौन सा? नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी और इसके अलावा पौड़ी। यानी ये 4 जिले हैं बच्चों जहां सर्वाधिक क्या पाया जाता है? आपके घने वन, यानी ये इनका वाला क्रम है। सर्वाधिक घने वन पूछेगा नैनीताल, तो ठीक है ये आपके आंसर होने चाहिए। सर्वाधिक घने वन का क्षेत्र क्या है? नैनीताल में। अगला लिखो सबसे अधिक मध्यम घने वन, सर्वाधिक मध्यम घने वन, सर्वाधिक मध्यम
घने वन, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा मध्यम घने वन किस जिले में अगर आपसे पूछता है तो आपका हो जाएगा पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली, ठीक है। तो लिखो पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली, पौड़ी, उत्तरकाशी, नैनीताल और चमोली, ठीक है। और तीसरा लिखो सर्वाधिक खुले वन, सर्वाधिक खुले वन, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, ठीक है। लिखो सर्वाधिक खुले वन, सर्वाधिक खुले वन, यानी ओपन फॉरेस्ट सर्वाधिक इनकी जिलों में अगर पूछता है तो पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी व अल्मोड़ा, ठीक है। लिखो पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा, ठीक है। यानी सर्वाधिक खुले वन किस जिले में पूछता है? पौड़ी में। सर्वाधिक मध्यम घने वन किस में पूछता है? पौड़ी में। और सर्वाधिक घने वन किस में पूछता है? नैनीताल जिले में, ठीक है। क्योंकि कॉर्बेट का इलाका भी है और जो नैनीताल का इलाका वो काफी डेंस फॉरेस्ट है, वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है। टांडा वांडा का जो इलाका आपने देखा भी होगा। अब देखना सबसे, ये तो खाली वन लिखो, सबसे कम घने वन है हरिद्वार में, सबसे कम मध्यम घन है यूएस नगर में और सबसे कम खुले वन है यूएस नगर में, ठीक है। देखो सबसे कम घने वन, खाली एक लाइन, ठीक है। लिखो यहीं पे लिखो सबसे कम घने वन हरिद्वार में है बच्चों, हरिद्वार में, ठीक है। सर्वाधिक मध्यम घने वन पौड़ी में, तो सबसे कम इसी का हो गया, ठीक है, यूएस नगर में। यानी सबसे कम क्या है? खुले वन किस जिले में पूछता है, सबसे कम मध्यम घने वन कहां है पूछता है? यूएस नगर में। और सर्वाधिक खुले वन पौड़ी में, तो सबसे कम कहां है? यूएस नगर में, ठीक है। सबसे कम कहां हो जाएगा? यूएस नगर में, ठीक है। ये था आपका बच्चों पहले दिन का फॉरेस्ट रिपोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है। अब ये चीजें आपको सब नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि एग्जाम पैटर्न इतना टिपिकल, इतना कॉम्प्लिकेटेड धीरे धीरे बना रहा है वो एग्जाम के क्वेश्चंस को आपके हिसाब से, ग्रुप सी वगैरह के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन अगर जिस दिन पूछे जाएंगे उस दिन आप याद करोगे कि यार सर ने पढ़ाया था, सही किया, हमारा काम बन गया, ठीक है। आई होप कि ये फैक्ट आप तैयार करेंगे। एक दो क्लासेस फॉरेस्ट रिपोर्ट की आएंगी और फिर मिलते हैं अगले सेशन पर। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।